और मम्मी पापा खास करके प्लीज़ ध्यान रखें अपने बच्चों का, क्योंकि भीड़ बहुत है, छोटे बच्चे कभी कभी। मंच पे मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरीफ खान साहब, इस शहर के महानगर पालिका में हमारे विरोधी पक्ष नेता शाहरुख पठान साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, बाकी फरजाना अशरीफ में तो बहुत का नाम लिया गया, जफर बरमानी सब पुतले हुए नोरिश टीवी रूपाली गोटे सब एनसीपी के जमा हुए कॉर्पोरेटर्स, और मुझे पता नहीं था कि आज इतनी हवा आने वाली है, लेकिन इतनी हवा है तो जितेंद्र अरोड़ा भी बात करने में रोक नहीं सकता, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, ये मेरा फर्ज है। शानू ये भूल गया कि जब शानू को पहली बार टिकट दिया गया था तब इसी रास्ते पे मन से हमने कहा था कि ये एरिया पूरा सुधार देंगे, कह के 10 साल हो गए, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुंगरा में कोई भी गली इतनी बड़ी नहीं है, यानी सबसे अंदर जाने को मन नहीं करता था, इतनी भीड़ हुआ करती थी। आज उस नाले को कवर कर दिया गया है, वॉकर्स को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, हमारी बहनों को चलने में तकलीफ नहीं होगी और एरिया पूरा सुधर जाएगा। अभी अभी शाहरुख का हमने एक काम के उद्घाटन किया, वो खड़ी रोशीन रोड पे 10-15 झोपड़ियां हुआ करती, पूरा रास्ता घेर होती थी, और उसका क्या काम चलता था मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने मालूमात ली तब मुझे बताया गया कि वहां पे कोकेन, चरस, आफू, गांजा सब मिलता था, और वहां पे मस्त लगा के बैठे थे। हमारे एक इंजीनियर है गोसाई, और वो और शाहरुख भाई ने 24 घंटे में पूरा साफ करा। आज वो रास्ता जाके देखना, इतना बड़ा रास्ता एक गली का बन सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ नाजायज चीजों को फेंकने के लिए आपको मर्दानगी दिखानी पड़ती है, और मुझे लगता है ये जो काम हुआ है तो बहुत ही शानदार है। आज हमने 3-4 टंकियों का उद्घाटन किया पानी का। पानी की समस्या इस शहर से लगभग जुड़ी हुई थी। पिछले 10 सालों में हमने शहर का हर एक रास्ता बना दिया, हर एक रास्ता कंक्रीट का हो गया, लेकिन पानी की दिक्कत थी। लेकिन अब जो ऊपर डोंगर, ये जो पहाड़ी इलाका है, ये पूरा जितना भी इलाका है, दुर्गा माता मंदिर, रईस बाग, बाद में सम्राट नगर, शिवाजी नगर, बंजारा कॉलोनी, अगर खुदा ने चाहा तो आज से 2 दिन के बाद हर एक के घर में पानी जाएगा, कि मैंने आज से आज देखा। अब जब ये पानी आएगा तो
तो मीटर मशीन क्या बोलते उसको, मोटर कम हो जाएगी तो आपका बिल भी कम हो जाएगा। और जिस शहर में एक जमाने में 12-12, 14-14 घंटे लाइट नहीं होती थी, ट्रांसफार्मर जाने के बाद 10-10 दिन लगते थे ट्रांसफार्मर आने को, आज ट्रांसफार्मर जाता ही नहीं है। लाइट गई तो 15 मिनट में आ जाती है। और शहर सुधारने के लिए लगता क्या है? इस बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ मुझे मोमबत्ती के ऊपर सिखाती थी। शाहरुख को जिस लड़की के ऊपर, जिस अपनी बेटी के ऊपर फक्र है, उसको तो मैंने बचपन से पहचाना। इस शायर को शायद याद होगा कि जब पाकिस्तान मलाला यूसुफजई को गोली मारी थी, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी, तब यह पहला शहर था जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ आवाज उठाकर मलाला यूसुफजई का जय जयकार किया था। ये इसकी पहचान है। एक बड़ी रैली निकाली थी बच्चों ने कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे लेकिन हम पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। और कुरान में तो पहले पन्ने पे कहा है कि तालीम के लिए तो आप चाइना में जा सकते हो। तो इसके जो कारनामे है वो तो बचपन में ही दिखाई दिए थे। शायद बाप देख नहीं पाया था, मैं देख पाया था, क्योंकि तब की लीडर ये थी मेरी, मैंने इसके खंभे पर रख दिया था सब कुछ। यहाँ के कौमी अकलियतों के शहंशाह कहने वाले लोग मुझे गाली देते थे कि ये क्या है, ये किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ, दहशतवादियों को कोई धर्म नहीं होता। अब मेरा कहना बराबर है कि नहीं है? आप मानते हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ, मानते हैं कि नहीं है? दहशतवादियों का कोई धर्म नहीं होता। खाम किसी कौम को बदनाम करने के लिए आप उंगलियां मत दिखाओ। और इस शहर के कुछ लोग उस समय मेरे ऊपर ऐसे कूद पड़े थे जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया। वही लोग आज भी कूद रहे। जैसे पानी का इसने कहा कि पानी कोई रख सकता है। चाइना में बाढ़ आई तो बिल्डिंग की बिल्डिंग लेके गई, ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे कब्रिस्तान हमारा, अब जमीन खोदोगे तो पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? बारिश ऊपर से आएगी तो वह जमीन को शांत करके ठंडा करती है कि नहीं करती है? पानी माँ का प्यार होता है। जैसा माँ का प्यार फड़कते हुए दिल पे अगर हाथ रखे तो दिल शांत हो जाता है। जैसा पानी गर्माहट के बाद जब गिरता है तो पूरी पृथ्वी को, पूरे मिट्टी, अंदर के मिट्टी को शांत कर देता है। और उसके बाद जब आप खुदाई करोगे तो पानी लगना इसकी मर्जी। पर पानी क्यों लगता है? जितेंद्र आवाड़ क्या करता है? जितेंद्र आवाड़ क्या करेगा? ऊपर वाले से बोल नहीं सकता कि भाई मेरा कब्रिस्तान के ऊपर पानी मत गिरा, बाकी करेगा कुछ करने का। लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसके ऊपर व्हाट्सएप पे शुरू, यानी जितना टाइम वो व्हाट्सएप पे देते हैं ना, उतना टाइम अगर अपनी अम्मी के प्यार के लिए दे रहा तो अम्मी दुआ दे। यानी घर में देने के लिए 500 की नोट नहीं, लेकिन पूरे शहर की दुनियादारी मुझे नहीं समझता ये क्या है। सानू अभी पुणे में बनाया है तो उधर बैठे नहीं आते। हाँ, इधर भी वीडियो निकाल देंगे, ये कैसा गंदा दिखता है। यानी मुझे समझता ही नहीं उनकी राजनीति किस पे चलती है। शहर सुधारने के लिए जो करना था, ये तो नहीं कह सकता कि पूरा शहर सुधर गया।
लेकिन ये जरूर स्वयं कह सकता हूँ कि जिस हालात में 2009 में मैंने ये शहर अपने हाथ में लिया और 2022 की इसकी हालत, मेरा दुश्मन भी नहीं कह सकता कि ये शहर बदला नहीं है। ये शहर बदला है, ये शहर बदला है। अब आने वाले दिनों में ये तो हल्का है, उससे उधर से ऐसे 4-5 रास्ते निकलेंगे जो पूरे वाई जंक्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ का ट्रैफिक ही कम हो जाएगा। अभी थोड़ी समस्या ट्रैफिक की बाकी है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो रास्ता है जिस पे मैं खड़ा हूँ, कि एक जमाने में बॉम्बे पूरा हाईवे हुआ करता था। यहाँ के बुजुर्ग जो 40-50 साल से यहाँ रहे होंगे उनको पता होगा कि ये हाईवे का हाईवे, यानी मुंबई से जो भी पुणे जाता था वो यहाँ से जाता था, तलोजा में मुर्गियां नहीं खाता था और पुणे की तरफ बढ़ जाता था। फिर तुम्हारे नेताओं ने क्या किया, जैसे ही 93 की रायत हुई और लोग मुंबई में आने लगे तो इस रास्ते के उस पार और उस पार पहले सभी रास्तों के ऊपर अपनी बिल्डिंगें खड़ी होती। तब के नेताओं ने यह नहीं सोचा कि हमारे बच्चियों की पढ़ाई कहाँ होगी, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। देखी खाली जगह बना दी गई। और कौन माइकल लाल नेता है जो बोलेगा कि मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई है, जिनके दिखाएंगे किसने किसने कितनी बिल्डिंग बनाई और सब रिजर्वेशन पे बनाई है। बड़ी बड़ी बात करते, अरे इतने बच्चे मुकाम पे थे उस म्यूनसिपैलिटी में, कभी ये नहीं सोचा कि कब्रिस्तान लेके जाएंगे, कभी ये नहीं सोचा कि हम हॉस्पिटल बना दे, कभी ये नहीं सोचा कि रास्ता बड़ा बना दे। घर में बैठ के काम नहीं होता है, उसके लिए 24 घंटे अपने दिल में हुनर रखता है, मैं काम करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। और मैं जो बोलने जा रहा हूं कि शायद ये पानी रुकेगा तो उसको कॉर्पोरेटर को कुछ परिणाम नहीं होता है, सहन करने वाली जनता होती है, कॉर्पोरेटर नहीं। हमको जो भी करना है हर इस जनता जनार्दन के साथ के लिए करना है, क्योंकि हम जो भी है, जिस जगह भी है वो इस आवाम की वजह से है। ये आवाम का दुख हमारा दुख है। मुझे याद है जब कोविड आया तो हमने हर एक घर में खाना बांटा। उन दुआओं का असर यह हुआ कि मैं लगभग चला गया था। डॉक्टर ने मेरे बीवी को कहा था कि अब इसके बचने की उम्मीद ऊपर वाले की है, हम प्रयास करेंगे, लेकिन अब प्रार्थना शुरू करो। डॉक्टर ने मुझे जब मैं खड़ा हो गया तो कहा कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये दिन तुम देखोगे, तुम्हें हमने तुम्हारी आशा छोड़ दी। ये क्यों हुआ? क्योंकि पूरे जितने भी मेरे राजनीति के साल है वो उसूल से मैंने गुजारे हैं और कभी भी किसी भी गरीब को परेशान नहीं किया। अगर उस गरीब के घर में खाना नहीं है तो खाना कैसा जाएगा ये देखा है। अगर वो गरीब के आंख में आंसू है तो आंसू पोंछने का काम मैंने किया है। मेरे वजह से किसी के आंख में आंसू है, ये सबसे बड़ा दर्द मेरे दिल में रह सकता है। और इसीलिए जो कोविड में हमने सबने खाना दिलवाया, सभी खाना बहुत तेजी से काम करते हुए, शानों भी लगा हुआ था, भाई साहब भी लगे हुए थे। 80,000 लोगों को एक दिन में खाना दिया जाता था। 80,000 लोग, तो छोटी बात नहीं। पैसे कहाँ से आते थे, माल कहाँ से आता था, ऊपर वाले को। लेकिन उस वक्त की जो दुआएं मुझे मिली वही मुझे मौत के मुंह से खींच के लेके आया। और क्या दुआओं का असर होता है, ये सबसे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मौत के दरवाजे में चला गया था, लेकिन उधर से तुम्हारी दुआएं मुझे खींच के वापस लेके आई और ये कहकर वापस आई कि तूने जितना काम आज तक किया है
दुगनी तरह उसका और भी काम कर, इसके लिए उनको वापस ला रहे हैं। और इसलिए भाई और घरों, ये व्हाट्सएप वाले जो कहते रहे, उनका धंधा मौज मजाक करने दो, अपना काम होता है। ये मित्तल का रोल, कभी सोचा था आपने कि मित्तल का रोल ऐसा बन सकता है? अस्पताल 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 अस्पताल, अब कोई बोलता नहीं है, क्योंकि जहाँ तक जाके अंदर देख के आते हैं तो ऐसी कोई सुंदर चीज बनती है, वो जाके अंदर उनको पता चलता है। लेकिन कितना चिल्ला रहते हैं, अस्पताल का क्या होगा, अस्पताल का क्या होगा। अरे बोली, कोई भी काम करने के लिए टाइम तो लगता है ना। यार मुझे बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन जिन लोगों ने कब्रिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई थी, अल्लाह ने उनके बुजुर्गों को वहीं पर जगह दी दफनाने के लिए, वरना जगह भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन में सोचो कि यह कब्रिस्तान भर गया था और कोविड शुरू हो जाता तो क्या होता। और जो बड़ी बड़ी बात करने वाले इस शहर के नेता हैं, तो इस कब्रिस्तान को देखते हैं, उन्होंने लॉक लगा दिया था कि कोविड की मैयत हम नहीं लेंगे। और कई जगहों पे ये चालू था। मुझे घाटकोपर से फोन आता था, विक्रोली से फोन आता था, कि साहब भिवंडी से फोन आता था कि साहब ऐसा ऐसा है। मैंने सबको कह दिया था कि जो आए अपना कोई रिश्तेदार ना हो, उसका पहचानने वाला कोई ना हो, उसको तकसीम करने के लिए यही जगह होगी। ये अल्लाह का आदेश हमको हुआ। अरे तुम यार कैसा दिन रखते हो, वो इस दुनिया को छोड़ गया, बीमारी कोई भी हो, लेकिन तुम उसको दफनाने के लिए जमीन भी नहीं दोगी, तो तुम्हारे बाप की जमीन हो क्या? अरे उन लोगों को, यानी मुझे फक्र है, वहां पे खुदाई करने वाला क्या वो दोस्तों फोटो, वो बेचारा कोविड को ना लगा और उसको आज तक कोविड भी नहीं हुआ। ऊपर वाले की दुआएं थी कि वो हर कोविड के बॉडी को घुसूल करता था, सब जो क्रियाकर्म होता था वो करता था, और आखिर में उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको दफना देता था। ऊपर वाला सब देखता है यार, सब देखता है। इस्लाम में यही कहा गया है कि आखिरियत में क्या बचेगा, तो सिर्फ कब्रिस्तान। और जब तक ये कब्रिस्तान रहेगा, मुमरा रहेगा, तब तक ये कब्रिस्तान जितेंद्र आवाज उसकी टीम में लाया, वो हमेशा याद रहेगा। आने वाले सब चीजें बन जाएंगी, सब उठा के फेंक दी जाएगी, लेकिन कब्रिस्तान को कोई उठा के फेंक नहीं सकता। आज स्टेशन बन गया, बसेस बन गई, अब एक रास्ता शुरू हो जाएगा वाई जंक्शन के यहाँ से, तो आपको सीधा विक्रोली लेके जाएगा। बहुत सारे काम हो रहे, एक लाइब्रेरी बन रही है, नाली के लिए एक लाइब्रेरी बन रही है, प्रभात समिति के बाजू में 5000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बना रहे हैं, 3 माले भी है। काम हो रहे, हर आदमी जो एनसीपी में है उसकी सोच सिर्फ डेवलपमेंट की होती है। लड़ाई होती है तो सिर्फ डेवलपमेंट की होती है। और मैं आज इस दिन पे एक आदमी को भूल नहीं सकता हूँ, उसका नाम है शमशी जायसवाल। मेरी बहुत लड़ाई होती थी उससे पहले, वो मुझे बहुत डराता धमका था, लेकिन मैंने उसको कहा भाई तुम क्यों डरा रहे हो कि भाई ऊपर मोदी का शासन है, नीचे देवेंद्र फडणवीस है, कभी मर जाएगा तुम। मैं बोला यार मेरी मौत तुम कहने वाले कौन हो, ऊपर वाला देखेगा ना भाई। एक साल तो हमारी बहुत लड़ाई चली, लेकिन उसके बाद जब हमने हाथ मिलाया, मुझे मेरा सैल्यूट है वो आदमी को कि मैंने पैसा मांगा तो उसने कभी 5 रुपया कम नहीं दिया, चाले की जा। और ऐसा करके मुंद्रा में करोड़ों रुपये लाए, करोड़ों रुपये। ये जो रास्ता बना है, ये सब बना है, ये उसी की है, उस जायसवाल की है।
ये मैदान में स्टेडियम क्रॉस किया था, जो अभी शायद इन ये जो शाम के दुश्मन है म्यूनसिपालिटी में बैठे हुए, उन्होंने रुका दिया। तुम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि भगाने वाला अल्लाह होता है, पैर तेज भगाने वाला अल्लाह होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान इसमें इतनी ताकत रहती तो हर शैतान इंसान को मरवा देता। तो ये शैतानी का काम जो चलता है, चलने दे सामने, हमको इन दुआओं पे काम करना है। ये क्या नगर है? अमृत नगर। अमृत नगर के आवाम के लोग यहाँ बैठे हैं। फकर साहब आना का रोड है। ये कभी आपने सोचा था ये रास्ता इतना बड़ा बन जाएगा? सच बोलो, जरा जोर से बोलो, सोचा था क्या? हुआ। जब दिलो जान से प्रयास किए जाते हैं, जब दिल उसमें डाला जाता है, तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। और नामुमकिन को मुमकिन करना, यही तो हमारा काम है। नामुमकिन को मुमकिन करना, यही तो हमारा काम है। अब ये हॉकर्स, जरा सुना, अभी तुम्हारे लिए भी आ रहा है। ये हॉकर्स को लगता है कि अपने वजह से शहर चलता है, पर शहर की सबसे बड़ी मुसीबत है हॉकर्स। उन्होंने ये जान लेना चाहिए कि कम से कम 10 से 20 मौत सिर्फ उस पट्टे में हॉकर्स की वजह से हुई। और शहर में रहने वाले कितने लोगों की एम्बुलेंस वहां पे फंस गई और वहीं उनकी मौत हो गई। हम तुमको बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम्हारे भी घर में बच्चे हैं, तुम्हारा घर है, चलना चाहिए। लेकिन ये जो अहमद कंगी, उस्मान टकरिया, इनकी जो 5-5 गाड़ी है ना, इधर आ जाओ। जो घर में बैठ के 1000, 2000, 3000 उनका कमाते हैं, कम कर दो यार। यानी वो बैठेंगे बस, और उनका कोई पंटर आएगा गुलाब पार्क में और रात का हिस्सा लेके जाएगा। अरे क्या हम उसके लिए बैठे थे शहर में? यानी बेचारा हमारा यहाँ का आदमी दिन के सुबह उठता है, गाड़ी पकड़ता है, क्रॉफर्ड मार्केट जाता है, मेहनत करके घर पे आता है 8 बजे 9 बजे और अपना घर चलाता है। और ये नशेड़ी गुंजेड़ी चाकू के जोड़ पे 5-5, 6-6 गाड़ियां लगा देते हैं, उससे हफ्ता जमा करते हो और तुम उसका समर्थन करते हो। अरे तुमने हमारे खिलाफ की बात कर दी, मेरे खिलाफ दुनिया बात करे, मेरे को कभी उससे फर्क नहीं होता है। लेकिन हम एमएम वैली के रास्ते पे हॉकर्स प्लाजा बना रहे हैं और उसके बाद हम एक भी हॉकर को इस रास्ते पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमको जैसे आपके घर में खाना पकना चाहिए इसकी चिंता है, वैसे ही हमें आवाम की चिंता है, जो हमें गालियाँ देती है कि स्टेशन से कौसा जाने के लिए अगर ये न रहे तो 10 मिनट में पहुंच सकते, 10 मिनट में। लेकिन तुम्हारी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की वजह से घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। और ये अनवर है ना, अनवर यहाँ पे खड़ा है गाड़ी वाला, जरा भी ट्रैफिक खराब हो गया तो भेज देता है, राजा अनवर साहब पूछा उसको। अरे ऐसा नहीं है जो हमको टोकते नहीं है, लेकिन गरीबों का घर चलना चाहिए, उनके ऊपर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम सहन करते। लोग हमें टोकते भी है तो कहते चल छोड़ दी। लेकिन अब जब हॉकर्स प्लाजा बनेगा और आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तब उस्मान टकरिया, अजीम कंगी किसका नहीं सुनेगा। ये टकरिया, कंगी, फावड़ा सब अपने अपने घर में घुस गए, उनके ऊपर शहर नहीं चलता। जब ये नशे की दुकानें थी ना, वो खड़ी नशे मशीन रोड पे जब तोड़ गए, तब बहुत बातें की गई थी, किसानों को देख लेंगे, पटका डालेंगे।
अटकाने का जमाना चला गया। अब लोग सिर्फ काम देखते हैं और वो काम करने वाले इंसान के पीछे ये जरा जमाव देखो, ये आवाम देखो इतनी दुआएं रहती है। तो क्या किसका बिगाड़ सकते? अरे जो खुद के हाथ की कमाई नहीं खा सकता, अपने हफ्ते के ऊपर दूसरे के ऊपर दादागिरी करके घर चलाता है, तो क्या किसको कर सकेगा यार। और इसीलिए सभी समाधान का पैगाम नहीं कर रहा हूं, पूरा शहर बदल गया ये नहीं कह रहा हूं, हाँ लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि मैंने आते ही कहा था कि सोच बदलो, मुमरा बदलेगा। मुमरा बदल रहा है, इसका हमें फख्र है। बहुत टाइम से आप लोगों में पहली बार ये देख रहा हूँ कि आवाम उठ नहीं रही है, लेकिन कुछ मिनट के बाद आवाम उठने शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता क्या जादू किए साहब, लेकिन फकर शाह बाबा का रोड बन गया है। अब फकर शाह बाबा इस शहर में आसानियत लाएगा। खुदा हाफिज।